जब आपके दिमाग में ही आपकी अब विजन क्लियर नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे क्लियर हो सकता है? और स्पेशली लोग जिनका 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है वो क्या करते हैं ना कि बोले जब उनको जॉब नहीं मिलता है या उन्हें इंटरव्यूज कॉल नहीं आते या इंटरव्यू उनके कन्वर्ट नहीं होते हैं, दे स्टार्ट टेलिंग पीपल कि अभी यार जॉब मार्केट बहुत लो है, मुझे तो कोई कॉल नहीं आ रहा है, या फिर पता नहीं क्यों मेरा जॉब कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने ना सेल्फ असेसमेंट नहीं किया, आपका क्या पर्टिकुलर गोल है अपने जॉब ट्रांजिशन से, वही आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे सक्सेसफुल रहेंगे? आप पहले ये चीजें तो क्लियर करो, पहला फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग करो। फाउंडेशन में ये होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझो कि आप क्या हो, क्या चाहते हो, नॉट जस्ट टू गेट दैट जॉब बट टू सस्टेन इन दैट पर्टिकुलर जॉब। जॉब मिलना ही सफिशिएंट नहीं है ना, क्योंकि 10+ ईयर्स करेक्ट एक्सपीरियंस करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको ये जॉब मिल गया फिर उसके बाद आपको नहीं अच्छा लगा तो आपने 5 महीने में फिर से जॉब चेंज कर लिया। नहीं, उतना आसान भी नहीं होता एक सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद जॉब मिलना। तो आपको सेल्फ असेसमेंट रखो, गोल सेटिंग रखो, गोल सेटिंग के बाद फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जॉब सर्च के लिए, उस पे उस स्ट्रैटेजी पे पर्टिकुलरली काम करो, राइट? और फिर कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए वो उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। टॉपिक इज अबाउट नेटवर्किंग। जब आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, अपने कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, पर्सनलाइज कर लिया कि उनको रीच आउट कैसे करना है, फिर आप शेड्यूल करिए। जब आपने उन कॉन्टैक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, मैसेज क्राफ्ट कर लिया पर्सनलाइज, फिर आप शेड्यूल करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पूरे दिन ही आप जॉब के लिए अप्लाई करते रहे या लोगों को रीच आउट करते रहे, राइट? और पता पड़ा कि आप 5 दिन तक फिर नहीं किया, आपने कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि आप जॉब में इतने बिजी हो गए थे। आप रीजन तो हर किसी के पास बहुत होते हैं बोलने के लिए, बोलेंगे कि हम जॉब में इतने बिजी हो गए, प्रोजेक्ट में इतने बिजी हो गए कि हमें टाइम नहीं मिला। नहीं, आप एक टाइम शेड्यूल करो कि भाई अगर भले ही कोई जरूरी नहीं है कि आप डेली 2 घंटे का टाइम लो, आप आधे घंटे का टाइम निकालो, मिनिमम आधा घंटा, 15 मिनट भी हो, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहो अपने एफर्ट्स में। कंसिस्टेंसी सिर्फ ये नहीं है कि आउटकम ही मिलते हैं, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जब आप किसी काम के लिए कंसिस्टेंट होते हैं ना, जो आपने सोचा, जो आपने दूसरे को बोला, अगर आप अपने बातों पे, एक्शंस पे फर्म रहते हैं ना, तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। देखो, ये जो होती है ना ये चीजें, ये सब जो सेगमेंट है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ और ये प्रोफेशनल ग्रोथ, ये सब बहुत आसपास ही होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जहाँ एक सेगमेंट स्ट्रांग होता है ना, उनका उसका पॉजिटिव इफेक्ट दूसरे सेगमेंट्स पे भी पड़ता है। तो आप शेड्यूल करो, वीक में इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को आपको कांटेक्ट करना है और उसका टाइम टेबल आप रेडी रखो। फिर उसके बाद ये होता है कि, और ये जो कांटेक्ट करने का कम्युनिकेशन है, ये मिक्स ऑफ कम्युनिकेशन मेथड हो सकता है, जैसे कि आप ईमेल कर सकते हैं, लिंक्डइन मैसेज भेज सकते हैं उनको, फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, राइट? अब ये हो गया शेड्यूलिंग। अब आते हैं कि फॉलो अप। लेट्स से आपने कुछ लोगों को कांटेक्ट किया बट दे डिड नॉट रिप्लाई बैक, ठीक है? तो इस चीज का आपको ट्रैक करना है कि आपने उनको कब कांटेक्ट किया था, और उनको उसकी चीज आप रिटन फॉर्मेट में रखिए। फिर एक आप अपना फॉलोअप मैसेज भी शेड्यूल करिए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है, विद इन अ वीक और 2, ऐसे करके आपको फॉलोअप भी रेडी करना है। अब दूसरी, ये तो हो गई आपके नोन कॉन्टैक्ट्स, हो गए जो आपके कॉन्टैक्ट हैं जिनके पास, राइट? अब दूसरी चीज ये आती है कि हम इस लिस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। बाय, दूसरा नेटवर्किंग का तरीका होता है कि हम इंडस्ट्री इवेंट को अटेंड करें। मतलब कि ये होता है कि आप आपकी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड इवेंट होते हैं ना, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, राइट, उनको आप अटेंड करो। भले ही वो इन पर्सन हो और या वर्चुअल इवेंट्स हो, ये आपकी रीच को ना ब्रॉडर करते हैं, वाइडन करते हैं, राइट? अब तीसरी चीज आती है कि अब अटेंड तो करने जा रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के पास गोल ही दिमाग में क्लियर नहीं होता है, प्रिपरेशन ही रेडी नहीं होती है। ये प्रिपरेशन बहुत बड़ी नहीं होती है, ये माइंडसेट की प्रिपरेशन होती है मेन। कि आप अगर उस नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान से मिलने जा रहे हैं टू मेक योर प्रोस्पेक्ट वाइडर, आप अपने ना वेल एडवांस में उसकी तैयारी करो। इट मीन्स कि आपका ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन रेडी होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल टर्म में एलिवेटर पिच आपकी रेडी होनी चाहिए आपके बारे में, प्लस आपके करियर गोल्स के बारे में। जब देखो, हम, ये ह्यूमन नेचर होता है, ये हमारे जहन में होता है कि हम ऐसे लोगों को बहुत एडमायर करते हैं ना, जिन्हें खुद के बारे में पता होता है, जिनके खुद के फ्यूचर गोल्स होते हैं, राइट? हम ऐसे लोगों को एडमायर करते हैं अपने आप में। तीसरी चीज इसके अंदर अब आती है नेटवर्किंग इसके अंदर, कि आपका पार्टिसिपेशन एक्टिव होना चाहिए। अब ये एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे होगा? जब आप
क्वेश्चंस पूछते हैं इवेंट के दौरान, लोगों से राइट क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट उन एक्चुअली आप ना डिस्कशन में इंगेज होते हैं ऐसा करने से। या फिर आप कोई भी कमिटी के लिए वॉलेंटियर भी हो सकते हैं। अब देखिए मैंने सारे पॉसिबल तरीके बता रहे हैं, किसी को अब वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा तरीका अपना रहा है, कौन सा सजेशन उसे ज्यादा सूट करता है। जैसे मैंने बताया कि आप डिस्कशन में इंगेज करो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है मैं एक राइट क्वेश्चन पूछ के इंगेज कर सकता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं ग्रुप में बातें करके इंगेज हो सकता हूँ, कुछ लोगों को लगता है मैं जब नेटवर्किंग इवेंट में 1-to-1 लेवल पे ज्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इवेंट्स में, कमिटीज में, पार्ट एक्टिविटीज में मैं वॉलेंटियर करके ज्यादा इंगेजमेंट और ज्यादा नेटवर्किंग कर सकता हूँ। तो हर इंसान का एक अपना अपना तरीका होता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है आपके लिए बेस्ट क्या काम करता है। ये अभी मैं सारी चीजें बता रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो यू एज अ पर्सन, तो मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, बट एज इंडिविजुअल लेवल यू मस्ट बी नोइंग बेटर कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। अब नाउ अगला पॉइंट आता है कि आप क्या बोलते हैं, इवेंट्स में नेटवर्किंग कैसे करनी चाहिए। उसके लिए गोल होना चाहिए कि हमें इस इवेंट में जा रहा हूं, मुझे इतने नंबर ऑफ न्यू कॉन्टैक्ट्स बनाने अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। लीडरशिप एंड हायर एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। और आने ये बहुत प्रोमिनेंट टाइम है जहां पे लोगों को स्पेशली 15+ ईयर्स, 20+ईयर्स और 10+, यू कैन से, जहां पे लोगों को मैक्सिमम रोल्स, मैक्सिमम जॉब ट्रांजिशन और जॉब मिलता ही बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग है, रादर देन अप्लाइंग ऑन free.com। देखो यार बात है, ऑब्वियस ही बात है, जब कोई एक बिगर रोल के लिए बंदा हायर करेगा ना 20+ एक्सपीरियंस पे, जिसका पैकेज भी अच्छा होगा और जिसको ज्यादा नंबर लोगों को ना टेक केयर करना होगा एज अ टीम, वो अकाउंटेबल होगा, तो ये चाहेगा ना मैं ऐसे लोगों को जानूं ना जिसके बारे में पर्सनल लेवल पे मैं कुछ जानता हूँ, राइट, करेक्ट। रादर देन जस्ट मैंने 2 घंटे का इंटरव्यू ले लिया या 3 राउंड ले लिए उसके, नहीं ना। और आज की डेट में ना स्पेशली ये वर्चुअल वर्ल्ड में ना, जहाँ पे चीजें वर्चुअली बहुत ज्यादा होने लगी हैं, तो लोग ऐसे ही लोगों को लेना प्रेफर करते हैं जिनको वो दे नो द पर्सन अलॉट मोर देन दिस वर्चुअल इंटरव्यू प्रोसेस। तो नेट आपको अगर बड़ा प्ले करना है ना लॉन्ग टाइम में, तो नेटवर्किंग को इंपॉर्टेंस दो आप।